चलिए जनाब, इजराइल और फिलिस्तीन के हवाले से आपको जरा अपडेट करें और सबसे बड़े 2-3 बयानात हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। अभी तक की अहम और बड़ी खबर क्या कुछ है। और सबसे पहली बात, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, इजराइल का बड़ा दावा और बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। आज इजराइल हमास का 25वां दिन है और 25वें दिन की जंग के अंदर जो सूरत हाल है, जहां पर आलमी इदारे नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों की हिलाकतों की खबरें दे रहे हैं, वहीं पर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया कि कोई भी सिविलियन गजा के अंदर नहीं मारा गया है। ये इजराइल का बड़ा बयान है। न सिर्फ यहां पर बयान को रोका गया, बल्कि यह भी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सामने रखा गया कि यह वक्त जंगबंदी का नहीं है। पूरी जंगबंदी को खारिज इम्कान करार दिया, कहा कि इसका कोई भी अभी वक्त नहीं है, बल्कि वक्त यह है कि हथियार उठाकर लड़ा जाए और उन कुव्वतों को खत्म किया जाए जिन्होंने 7 तारीख को इजराइल पर हमला किया है। यानी सीधी सीधी बात, फिलिस्तीन को लेकर यह बात सामने आई है। और हमास को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान कि इस वक्त किसी भी तरीके का सीज फायर की जो कॉल आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया, डिसमिस कर दिया और साफ कर दिया कि इस वक्त अगर हम बातचीत के मेज पर आते हैं, जंगबंदी करते हैं, इसका मतलब हमास के सामने हथियार डालने के बराबर होगा। बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गैर मुल्की सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि हमास ने जिस तरीके का हमला किया है और जिस तरीके से लोगों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए हैं, इसका बदला लिया जाएगा और हमास को सफ़े हस्ती से हटाने के बाद ही इस जंग का इख्तिताम किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि जो मुल्क इस जंग के दहाने पर खड़े हैं और इस जंग में कूदना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या कुछ है, आलमी कुव्वतें क्या कुछ कह रही हैं और आलमी इदारे किस तरीके से इस तमाम मामलात को देख रहे हैं। ईरान, लेबनान, शाम, सीरिया, कतर जैसे मुल्कों का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि इशारों में यह साफ कर दिया कि जो लोग भी इसके आगे पीछे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सूरत हाल किस तरीके से बन रही है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान 2 बातें बड़ी साफ उन्होंने कर दी कि ये दावा उन्होंने किया कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ से फिलिस्तीनी अथॉरिटीज लगातार ये कह रही है कि कितनी कैजुअलिटियां हुई है। कल हमने आपको कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 8000 की फहरिस्त अभी तक सामने आई है इन 23-24 दिनों के दौरान। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है सिविलियंस की। जो लोग मारे गए वो हमास के पैरोकार थे, हमास के मानने वाले थे, हमास की मदद करने वाले थे और इजराइल पर हमला करने के दौरान जश्न में शामिल लोग थे जो मारे गए। एक तरफ से यह बयान है, दूसरी तरफ से जंगबंदी को खारिज इम्कान जंगबंदी कह दिया गया कि जंगबंदी नहीं होगी। जंगबंदी का मतलब यह हुआ कि हमने हमास के सामने हथियार डालने हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजरायली फौजियों ने लगातार अपना ग्राउंड ताज़ा कर दिया है, मजीद इसमें सख्ती कर दी है, साफ कर दिया है कि किसी तरीके से कोई जंगबंदी नहीं होगी और साथ साथ हमले भी बराबर जारी है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि लेबनान सरहद पर एक बार फिर इजरायली और हमारे हिजबुल्लाह के जो गुरेलाज हैं वो आमने सामने और लगातार पूरे इलाके के अंदर धमाकों से आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है।